हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि सैम बहुत स्ट्रांग होती है और अपने लव को चूज करते हैं, यानी कि मन को चूज करते हैं। वो माय गॉड, जब मैंने ये सीन देखा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं नाचने लगी खुशी के बारे में। तो आज हम एपिसोड 12 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो सैम मन के हाथ पकड़ के नीचे चले आते हैं और अपनी येलो कार लेके कार ड्राइव करने लगते हैं। और तभी नींद भी वहां से चले जाते हैं और स्माइल करके चले जाते हैं। कार में सैम बहुत ही रो रही थी और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो पहली बार अपने ग्रैंड माँ के अगेंस्ट गई और मन भी बहुत ही सैड फील कर रही थी। तब मन सैम के हाथ पकड़ के बोलती है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। आपका जो भी फैसला रहेगा मैं उसके साथ दूंगी, उसकी रिस्पेक्ट करूंगी और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तभी भी सैम की मूड ठीक नहीं होती और वो बहुत वरीड फील करती है अपने ग्रैंड माँ की वजह से। और मन को बोलते हैं, मन तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, तुम मुझे फॉरएवर लव करोगी ना। तो मन बोलते हैं, सैम आप ये कैसी बातें कर रही हो। सैम बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ नोइंग जो कह रहे थे और नूडल के बारे में। और तभी मन बहुत फास्ट सैम को जाके टाइट हग करती है और बोलते हैं, डोंट वरी सैम, सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी और हम दोनों इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तभी सैम बोलती है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ ग्रैंडमा की वजह से हूँ और मैं उससे हर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना प्यार चाहिए। ये बोल के सैम पीछे मुड़ के मन को बहुत ही जोर से हक कर लेती है और बोलते है, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सैम की ये बात सुनकर मन बहुत ही लाउडली बोलते हैं, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम इतना मत सोचो। मन सैम को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना चाहती है, वो खुद को स्ट्रांग कर रही थी ताकि वो सैम को भी स्ट्रांग कर पाए। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं और मन देखते हैं सैम बहुत ही बड़े थी, तो वो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए मन शावर लेने चले जाते हैं और शावर लेके आगे देखते हैं कि सैम बिस्तर पर बैठे हुए हैं और उसका फ़ोन लगातार रिंग हो रही थी। तब मन आके सैम से पूछती है, किसका कॉल है सैम। तो सैम बहुत ही वर्ड फील के साथ बोल रही थी कि क्रिक का कॉल है। तो मन बोलती है, आप उठाते क्यों नहीं हो, क्या आप बात नहीं करना चाहते हो। तो सैम कहते हैं, नो आई जस्ट कैंट। मन सैम की ओर आते हैं और सैम को बोलते हैं कि आपको किस बात का डर है। तो सैम बोलती है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। तो मन सैम के पास आते हैं और सैम के हाथ पकड़ के दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। मन सैम की ओर देख के बोलते हैं, सैम आपको नहीं पता कि क्या हुआ है और आपको काम डाउन होना चाहिए और आपको काम डाउन ही रहना चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और आपको बाद में रिग्रेट भी हो सकता है कि आपने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। सैम कहती है, मैं इस फ़ोन को उठाने के लिए बहुत डर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस फ़ोन कॉल की वजह से हम दोनों की रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। मन कहती है, अगर हम दोनों अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशन कोई तोड़ सकता है। सैम कहती है, तुम तो श्योर हो, बट मुझे अभी भी डर लग रही है, मैं बहुत ही गिल्टी फील करूँगी अगर वो हमारे रिलेशन डिस्ट्रॉय कर दे तो मन कहती है, सैम इट्स ओके, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कितना लव करते हो। इवन आप तो अपना प्लेस भी छोड़ दिया और मेरे लिए अपने ग्रैंड मदर से फाइट भी कर ली। आप हमारे लिए ऑलवेज राइट ही चूज़ करेंगे। उतने में ही सैम की फ़ोन दोबारा रिंगिंग करती है, तो मन देखती है कि सैम वो फ़ोन कॉल इग्नोर कर रही होती है। तब मन ही वो कॉल रिसीव करते हैं और लाउड स्पीकर में देख के सैम को बोलती है कि आप बात करो। दूसरी ओर से मिस्टर किक कहते हैं, हेलो सैम, ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये बात सुन के सैम बहुत ही रो पड़ती है और गिल्टी फील करती है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेती है और मिस्टर किक से कहते हैं, इट्स वेरी सीरियस, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और इससे पहले वो इतनी वीक कभी नहीं थी। तो किक कहते हैं, डिड यू नो। तो सैम कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है और वो बहुत लगातार कंटिन्यूसली रोई जा रही होती है और मन पीछे से सैम को देख रही होती है कि सैम कितना वीक पड़ गई है और वो इतना रो रही है कि क्रिक के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पा रही होती है। तब पीछे से मन बोलते हैं कि आप उसका एड्रेस तो ले। तो मिस्टर किक मन को उसका हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। मन वहाँ जाने के लिए जल्दी से फ़ोन कट कर देते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि सैम बहुत ही रो रही होती है और बहुत ही लाउड स्पीकर में बोल रही होती है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ, मैं बहुत ही बुरी हूँ। मन तब मन कहती है, नो सैम यू आर रॉन्ग, चलो हम उस एड्रेस पे जाते हैं, लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्रिक ने हम दोनों को बुलाया है तो चलो चलते हैं वहाँ। सैम मन की ओर देखते हैं, मन को पता है कि सैम कुछ तो सोच रही होती है। फिर वो रोते रोते मन से कहते हैं, नो यू डोंट गो, मैं अकेली जाऊँगी वहाँ पर। तो मन कहती है, सैम आपको अभी भी एक बैड न्यूज़ मिली है और क्या आपको लगता है मैं आपको अकेले ड्राइव करने दूंगी। तो सैम कहते हैं, नो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम यहीं पर रुको। तो मन कहते सैम, तो सैम बोलते हैं, नहीं तुम मेरी बात सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं अकेले जाऊँगी।
तो सैम जाने के लिए अपनी कार की निकलती है और मन सैम को एक टाइटली हग कर लेती है और बोलते हैं मैं आपकी वेट करूँगी और आप जो भी फैसला लोगे मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। आई लव यू सो मच सैम। और सैम निकल जाती है। सैम जब चली गई तो मन यही सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगी। सैम अगर उसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। उसके बाद 5 डेज़ निकल जाते हैं और मन के पास सैम के लिए कोई भी कॉल या फिर टेक्स्ट वगैरह नहीं, लेकिन मन अभी भी सैम का वेट कर रही होती है और मन की ये हालत टी को देखा नहीं जा रही होती है। तो वो सारे दोस्त मिलकर मन को समझा रही होती है, ग्रुप चैट कर रही होती है। तो गाइस ये वाला पार्ट बहुत ही लंबा हो जा रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी अपलोड कर लूँगी। तो उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। बाय बाय।